नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपकमिंग रिक्रूटमेंट सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि अभी RO-ARO 2016 वाली परीक्षा होनी है, तो उसके लिए करंट अफेयर 1 साल का तैयार कर दिया है। आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती की। बहुत दिन हो गए, कई अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो बनाइए हाई कोर्ट की तैयारी पर, जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसके। तो देखिए दोस्तों, अभी तो RO की परीक्षा अभी कंप्लीट होनी है, अभी इसकी टाइपिंग बची हुई है, तो जल्दी ही इसकी टाइपिंग भी कराई जाएगी। और उसके बाद जो नई वैकेंसी होगी वो ARO की होगी। और ARO में जो पद हैं वो इसमें ज़्यादा आएंगे इस बार, लगभग 250 से 300 के बीच में आप उम्मीद कर सकते हैं। और वो जो लेवल होगी वो लेवल 7 की नौकरी है। देखिए RO जो होता है वो गजिस्ट्रेड होता है और लेवल 8 होता है, यानी कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। मगर जो ARO है वो 4600 की है। तनख्वाह उसमें भी अच्छी खासी बनती है। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री और साथ में CCC का आपका डिप्लोमा चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखिए कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये परीक्षा पहले भी कई बार दी है और इस भर्ती के बारे में अवेयर हैं, तो उन लोगों को बहुत कुछ पता है पहले से। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो पहली बार इस परीक्षा को देंगे या अभी इस परीक्षा के बारे में ज़्यादा आइडिया ही नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हाई कोर्ट की RO-ARO की भर्ती हैं, आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि सबसे तेज़ भर्ती प्रक्रिया है यूपी के अंदर। ठीक है, बाकी आपने देखी होंगी जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं चलती हैं UP PSC से या फिर UP SSSC से, सालों साल तक चलती रहती हैं। मगर हाई कोर्ट की जो भर्ती है, अभी तो देखिए कोविड आ गया, इस वजह से ये जो RO की भर्ती है ये थोड़ी डिले हो गई। अदरवाइज़ जो है ये 7 से 8 महीने के अंदर पूरी भर्ती जो है वो कंप्लीट करा ली जाती है। और जो नेक्स्ट भर्ती है इसकी सहायक समीक्षा अधिकारी की, वो इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, अब कई लोगों को तो सिर्फ ये जानकारी चाहिए होती है कि भर्ती कब आएगी, उन्हें तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। जबकि मैं खुद बताता हूँ, आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था तब मैंने किस प्रकार तैयारी की थी। मगर बस ज़्यादातर लोग खबर चाहते हैं। अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, वाकई में इस भर्ती को लेकर गंभीर हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें दोस्तों जैसे कि पहले भी मैंने एक बार बताया था आपको कि CCC जो मांगा जाता है इसके अंदर, CCC से कोई जो भर्ती निकलती है मैक्सिमम ग्रेड पे की, वो RO-ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही है। ठीक है, अभी इसके अंदर आपने देखा होगा इस बार EWS के लिए रिजर्वेशन नहीं था सीटों का, मगर जो अब नई भर्ती आएगी उसमें ये आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करें दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही है, इसके अंदर मैथमेटिक्स जो है वो नाम मात्र की आती है। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है दोस्तों वो है इसके अंदर GS का। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया था इसका प्री। और टाइपिंग में मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग में मुझे हाईएस्ट मार्क मिले थे, जिस वजह से जो है, क्योंकि इसमें देखिए टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है, कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर टाइपिंग जो है क्वालिफाई होती है। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। आप टाइपिंग में मैक्सिमम नंबर लेके आइए, जितना कोई ला सकता है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी टाइपिंग की, क्योंकि अक्सर लोग टाइपिंग तब करते हैं जब उनका रिटन क्वालिफाई हो जाता है। दोस्तों भले ही आप आधा घंटा करें या 1 घंटा करें, मगर टाइपिंग को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं, तभी इस तरीके के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल पाएगा। ये है आपका बैचलर डिग्री। इसके अलावा आपके पास CCC का होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज, डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब कहने की बातें हैं, मगर वहाँ पर टाइपिंग ही करवा के देखी जाती है। बस ये है कि जजमेंट पे टाइपिंग होती है, इसलिए अगर आप नॉर्मल मैटर पे अगर 45 की स्पीड ला रहे होंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपकी 35 की स्पीड ही आए। 10 ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि जजमेंट के जो वर्ड होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, उन पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है लोगों की। एज के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो इसमें मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 35 मांगी जाती है। और जो एज का रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के लिए वो आपको मिलेगा ही। SC ST OBC के लिए 5 साल का आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है, तो 40 तक मान लीजिए अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ है इसका सिलेबस। लोग इसका सिलेबस नहीं देखते हैं, अपने उसी हिसाब से तैयारी करते रहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यही कारण है कि इसका कट ऑफ जो है वो बाकी एग्ज़ामों से बहुत ज़्यादा जाता है।
एक 80% इसका कट ऑफ गया है। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने महीने में इसकी तैयारी की जा सकती है, तो दोस्तों ये है कि अगर आप डेडिकेटेडली अगर इसी एग्ज़ाम को फोकस करके तैयारी करेंगे तो ये मान लीजिए कि 6 महीने मोर देन इनफ होंगे अगर आप पूरी तरीके से इसी एग्ज़ाम में लग जाएं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इंग्लिश भी आती है और इंग्लिश में आपको कम से कम 90% स्कोर करना पड़ेगा, तब 50 में से कम 45 और किए जा सकते हैं। इतना कोई टफ़ नहीं आती है, नॉर्मल आती है। SSC 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के बीच वाली ही आती है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं घुमाया जाता इंग्लिश में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो इसके टॉपिक हैं। जनरल साइंस और दोस्तों जो मैं आपको क्लासेस कराता हूँ ना, आपसे अनुरोध है अगर आप लाइव नहीं आ सकते हैं तो उसे ऑफलाइन ज़रूर देखिए। एक सेलेक्टेड कैंडिडेट जिस तरीके के क्वेश्चन बनाता है उनका लेवल अलग होता है और एक नॉर्मली जो पर्सन होता है जिसने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है उसके क्वेश्चन का लेवल जो बनाता है वो अलग होता है, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप इस भर्ती के प्रति ज़रा सा भी गंभीर हैं तो या तो आप हमारी लाइव मॉक टेस्ट क्लास में आया करें, और यदि आप नहीं आ सकते हैं किसी वजह से तो ऑफलाइन ज़रूर देखा करें। और इसके बाद भी हमने एक ऑप्शन कर दिया है कि जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं अभी तक उन सब की जो PDF हैं वो प्रीति मैडम ने तैयार कर दी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी उनके बारे में, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, इन पे जो है PDF तैयार है। इसके अलावा पॉलिटी पर तैयार हो चुकी है। इकनॉमी पर अभी हम क्लासेस कराएंगे, तो जैसे ही इकनॉमी स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा चैनल के माध्यम से, आप लाइव क्लास में ज़रूर आना। साइंस में अभी केमिस्ट्री बची हुई है, बायो और फिजिक्स कराई थी, और जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं ना उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं दोस्तों। जिस भी सब्जेक्ट को आप करना चाहते हैं, चाहे फिर वो यूपी स्पेशल हो या फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी मिलेगा आपको जब आप लाइव मॉक टेस्ट में आएंगे, क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट मैंने बताया कि इस टॉपिक पे आप पढ़ के आइए। मैं आपको 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप खुद में ही जो है 200-250 क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। तो दोस्तों मैंने भी पहले भी कई बार कहा है कि आपको किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे नहीं रहना है। आप गाइडेंस लीजिए मगर पढ़ाई स्वयं की कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी यूट्यूब चैनल पर, और वो भी क्योंकि होता भी यह है कि यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं बस इतना कर लो, इसके अलावा कुछ मत करो। मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपनी खुद की सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे तब तक जो है किसी दूसरे का कंटेंट भी आपको इतना समझ में नहीं आएगा और आप उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इस पे 1800 क्वेश्चन की सीरीज़ कराई थी, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि आपकी हर परीक्षा में काम आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्पेशल नॉलेज ऑफ यूपी के हर एग्ज़ाम में तो यूपी स्पेशल आता ही आता है। यहाँ पर जो आपको मेन फोकस करना है दोस्तों वो करना है आपको इंग्लिश पर। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिसने इंग्लिश में बाजी मार ली वो पद हासिल कर लेगा। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इस पे जल्दी ही जो है आपको क्लासेस कराई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाएगी। जैसे कि अभी यूपी PCL का ARO की परीक्षा है, फ़ीस ज़्यादा है मगर फिर भी कुछ लोग डाल रहे हैं। लगभग 1000 लोग तो हमारे ही चैनल के ऐसे हैं जो कि इस फॉर्म को डालने वाले हैं, और कंप्यूटर इसके अंदर क्वालिफाई होता है। मैं यूपी PCL के बारे में बता रहा हूँ, तो कंप्यूटर की क्लासेस मैं जल्दी कराऊँगा। और रही बात दोस्तों कंप्यूटर टाइपिंग की, तो टाइपिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा एक पूरी बुक लिखी है मैंने, जितने भी अभी तक टाइपिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, चाहे फिर वो जूनियर असिस्टेंट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, SSC हो, इस तरीके के जो जितने भी टाइपिंग के एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं उन सब पे मैंने एक बुक लिख दी है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आती है टाइपिंग करते समय, किस तरीके से उन चीज़ों को टैकल करना चाहिए, कैसे आप टाइपिंग को बेहतर कर सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सब इस पर एक बुक लिखी गई है। और वो बुक कहाँ मिलेगी आपको, टाइपिंग वाली जितनी भी प्रीति मैडम ने PDF तैयार की हैं, डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक है, उन सब के लास्ट पेज पर आपको टाइपिंग की जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो टाइपिंग वाला भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि टाइपिंग एक तरीके से आपकी एक ताकत के रूप में निकल के आएगी इस परीक्षा में, जिसमें कि आप मेरिट में आ सकते हैं। और जितनी भी मैं क्लासेस कराता हूं, खासकर हाई कोर्ट की परीक्षा को लेकर, GS की जितनी भी क्लासेस है ना, वो ये मान लीजिए कि आपकी हाई कोर्ट की जो परीक्षाएं हैं उसमें उपयोगी साबित होंगी, तो आप उन्हें ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो चुके हैं, उन्हें कहा जाए वो जख्मी हैं,
तो वो इस भर्ती का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्द ही आपको सूचना मिलेगी इस साल के अंत तक। तो आप लोग तैयार रहिएगा, अपना जो ध्यान है वो किसी और एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा मत भटकाइएगा। जो इससे रिलेटेड हों वो तो परीक्षाएं देते रहिए, मगर जो बिल्कुल ही अपोजिट हों उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वरना आप एक तैयारी से भटक जाएंगे। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।